वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लास नंबर 8 है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम जामिया और एमयू एंट्रेंस के लिए क्लासेस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम जामिया क्लास 11 साइंस, एमयू क्लास 11 डिप्लोमा इंजीनियरिंग और जेएमआई डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए हमारा ये टॉपिक्स है। और इसके साथ हम 2017, 18, 19 के जितने भी क्वेश्चन आए विद सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए है, हमारी टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर दी है एमयू एंट्रेंस के लिए, तो आपको जाना है myteachingrobot.in। इन पे आप जाइए, इसमें टेस्ट सीरीज का ऑप्शन मिलेगा। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये टेस्ट सीरीज पर देखिए, एमयू टेस्ट सीरीज और जेएमआई जामिया मिलिया इस्लामिया की टेस्ट सीरीज है। एमयू टेस्ट सीरीज पर आप जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं। देखिए, क्लास 11 साइंस एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग को टारगेट करके हमने टेस्ट सीरीज बनाई है। दो टेस्ट सीरीज है इसमें, टेस्ट सीरीज 1, टेस्ट सीरीज 2। एक अनसॉल्व है, एक सॉल्व है, विद आंसर के साथ मिलेगी। तो आप ये हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। अब हम अपनी क्लास कंटिन्यू करते हैं। पहले हम करेंगे रिवीजन बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी के। तो प्रोबेबिलिटी, देखिए प्रोबेबिलिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी होता है किसी इवेंट के होने का चांस, कि कितना चांस है। तो चांस हम प्रोबेबिलिटी में 0 to 1 से शो करते हैं। 0 का मतलब है इम्पॉसिबल इवेंट, यानी किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आती है इसका मतलब वो इवेंट हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। और अगर 1 आती है तो श्योर इवेंट, यानी कि हमेशा ऐसा ही होगा। तो प्रोबेबिलिटी जो रहती है वो 0 से 1 के बीच में ही होती है हमेशा। 0 से कम नहीं होगी, यानी कभी निगेटिव नहीं हो सकती, और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकती। परसेंटेज में हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि 0% से 100% तक की हम बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स आते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि हमें पहले से उसका आउटकम नहीं पता होता। जैसे डाइस को हम फेंकेंगे तो हमें नहीं पता कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5 या 6। तो ये कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि ये डाइस का देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 शो कर रखा है। तो इसमें हमें किसी भी नंबर आने की पहले से प्रोबेबिलिटी नहीं पता होती। लेकिन फेयर डाइस जिसे हम कहते हैं, आप वर्ड पढ़ेंगे फेयर डाइस। तो फेयर डाइस का मतलब ये होता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सब आने की प्रोबेबिलिटी सेम है, यानी सबकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं सब। पहला है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक्शन और ऑपरेशन जो कि हमें एक वेल डिफाइंड रिजल्ट देता है। जैसे डाइस को थ्रो करना एक्सपेरिमेंट है और उसका आउटकम हमें पता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। ये जैसे कॉइन, कॉइन का हमें रिजल्ट पता है कि या तो हेड होगा या टेल होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट आउटकम्स हो गया। आउटकम क्या होते हैं? रिजल्ट, पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड आउटकम्स। ट्रायल, जब एक्सपेरिमेंट को हम बार बार रिपीट करते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन एंड इट डज नॉट गिव द सेम रिजल्ट ईच टाइम, तो उसे हम कहते हैं ट्रायल। जैसे कि हमने टॉस किया कॉइन, तो कॉइन टॉस करने का जो रिजल्ट है वो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। अगर हम बार बार रिपीट करें तो कभी हमें हेड मिलेगा और कभी टेल मिलेगा। तो ये कहलाएगा ट्रायल, जब हम कॉइन को बार बार उछालेंगे। नेक्स्ट है इवेंट। इवेंट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल और सम आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब हम उसके आउटकम को एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं वो कहलाता है इवेंट। सिंपल इवेंट, आउटकम ऑफ अ ट्रायल इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट में क्या होता है? सिर्फ वन एलिमेंट होता है। कंपाउंड इवेंट, जिसमें कि कंबाइन कर देते हैं हम दो इवेंट को एक साथ मिक्स कर देते हैं। जैसे when we throw a dice, event E of getting an odd number is a compound event.
क्योंकि ऑड में 1 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो ये क्या है, कंपाउंड इवेंट है। इक्वली लाइकली इवेंट, जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है उन्हें हम कहते हैं इक्वली लाइकली। जैसे टॉयस टॉस करते हैं हम कॉइन को, तो हेड और टेल दोनों आपस में क्या है, इक्वली लाइकली। दोनों की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, 1/2 1/2। अब देखिए प्रोबेबिलिटी निकालने के दो तरीके होते हैं, एक्सपेरिमेंटल और एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। इसमें हम क्या करते हैं, पहले से एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। जैसे कॉइन है, कॉइन को हम 100 टाइम्स मान लिया हमने उछाल के देख लिया, तो हेड कितनी बार आया ये नोट कर लिया, और टोटल हो गया 100। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हो जाएगी, जितनी बार 100 आया 100 टाइम में से डिवाइड बाई 100। तो ये जो रिजल्ट होते हैं ये बेस्ड ऑन एक्चुअल रिजल्ट होते हैं, और ये एक सिर्फ एस्टिमेट देते हैं हमें। दूसरी टाइप की प्रोबेबिलिटी कहलाती है थ्योरेटिकल और क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। तो जो अब तक आप क्लास 9 में पढ़ा था वो एम्पेरिकल था, और क्लास 10 में जो आपको पढ़ाया गया था वो था थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। थ्योरेटिकल मतलब हम थ्योरी के हिसाब से अंदाजा लगा लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे कि हेड और टेल दोनों आने के सेम है, तो हम कहेंगे हेड आने की भी 1/2 है और टेल आने की भी 1/2 प्रोबेबिलिटी। सम स्पेशल इवेंट्स में हम अगर आए तो इम्पॉसिबल इवेंट या नल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। श्योर इवेंट, सर्टेन इवेंट, जो प्रोबेबिलिटी होती है 1। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, इवेंट का अपोजिट, जैसे हेड और टेल आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। यानी अगर हेड आएगा तो टेल नहीं आ सकता, टेल आएगा तो हेड नहीं आ सकता। तो प्रोबेबिलिटी हमने ये डिस्कस किया था, हमेशा क्या होगी, 0 और 1 के बीच होगी। तो डाइस हो गया, कॉइन हो गया, और नेक्स्ट जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो है कार्ड्स। कार्ड्स का ब्रेकअप क्या होता है, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, इसमें से 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। इन्हें हम फिर डिवाइड करें फर्दर, तो डायमंड के 13 रेड कार्ड और हार्ट के 13 रेड कार्ड। ब्लैक में स्पेड होता है 13 और क्लब 13। तो इसमें से अगर फर्दर हम डिवीजन बनाए तो मैं इधर लिख सकता हूँ 52 कार्ड्स टोटल, इसमें से 26 रेड, 26 ब्लैक, इसमें से फर्दर 13 डायमंड, 13 हार्ट, ब्लैक में 13 स्पेड और 13 क्लब। अब देखिए हर 13 के पैक में क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होती है, एक जोकर होता है, और फिर नंबर कार्ड होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हर कार्ड में इस तरीके से एक किंग होगा, एक क्वीन, एक जोकर, और 1 2 3 4 5। 1 को हम कहते हैं एस भी कहते हैं, और किंग क्वीन और जोकर जो होता है ये कहलाता है फेस कार्ड्स। तो जो भी क्वेश्चन आता है आपको यही चीज याद रखनी, 52 टोटल कार्ड्स, 26 रेड, 26 ब्लैक, रेड में 13 डायमंड, 13 हार्ट, ब्लैक में 13 स्पेड, 13 क्लब, और हर 13 के पैक में एक किंग क्वीन जोकर, यानी 3 फेस कार्ड होते हैं हर एक में, तो टोटल हो गए 12 फेस कार्ड। और 4 किंग हो गई, 4 क्वीन हो गए, 4 जोकर, और एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये नंबर कार्ड्स। तो 13 कार्ड्स हो गए। देखिए ब्रेकअप दे रखा है, किंग क्वीन एंड जैक्स, जोकर जिसे हम जैक भी कहते हैं, फेस कार्ड, तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। किंग क्वीन जैक्स एंड एस आर आल्सो कॉल्ड ऑनर कार्ड्स, तो ये हो गए 16। अब देखिए क्वेश्चन इसमें रहते हैं किस टाइप से, कि अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल, हमें ब्लू बॉल नहीं पता कितनी है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल इज डबल दैट ऑफ अ रेड बॉल, फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमें दे रखा है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हो गई, कितने ब्लू बॉल्स हैं एक्स, और टोटल कितनी है x+4। 2 टाइम रेड्स कितनी 4, टोटल है x+4, ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 8। तो ब्लू बॉल्स कितनी है 8। क्वेश्चन नंबर
2 में दे रखा हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन, अभी हमने डिस्कस किया था 0 to 1 होती है. A card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability that card will not be an ace. एस नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो हम अगर इधर से देखें तो एस कार्ड कितने हैं देखिए, एक एस डायमंड में है, एक हार्ट में है, एक स्पेड में है, एक क्लब में है. तो टोटल एस कितने हैं? 4. टोटल एस कार्ड कितने हैं? 4. और तो नॉट एस कार्ड कितने हो जाएंगे? 52 माइनस 4 यानी 48. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी नॉट एस होने की? 48 डिवाइड बाई 52 यानी कि 12/13. सर नंबर सी. Two dice are thrown simultaneously getting doublet. देखिए डबलेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर, यानी दोनों डाइस पर सेम आए, यानी पहले पे 1 1 है, 2 2 है, ये सब क्या है? डबलेट है. तो ऐसे कितने डबलेट होंगे? 6. और टोटल केसेस कितने होते हैं हमें पता है, जब दो डाइस फेंकते हैं 36, तो 6/36, इसका मतलब 1/6. ऑप्शन ए. To question, two dice are rolled, find the probability that both show 6. तो both show 6 सिर्फ एक केस होता है और टोटल होते हैं 36, तो 1/36. इस तरीके के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन रहते हैं. एक हम ये कर लेते हैं, टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ नंबर्स ऑन द टू डाइस इज लेस देन और इक्वल टू 10. यानी सम क्या होने चाहिए? लेस देन इक्वल टू 10. इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है. तो डाइस का हम आउटकम देखें तो देखिए 1 1 1 2 1 3, ऐसी कहाँ तक होता है? 1 6. और इस तरीके से ये चलता है 6 1 से लेके लास्ट 6 6. तो लाइन में 6 और ऐसी 6 लाइन होती, तो 6/6 36 आउटकम होते हैं. अब देखिए फेवरेबल हमारे लिए क्या है? प्रोबेबिलिटी को हम हमेशा डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल केसेस या टोटल आउटकम्स. तो यहाँ टोटल आउटकम तो हमें पता है 36. फेवरेबल क्या है? सम लेस देन इक्वल टू 10. तो देखिए हम अगर सम करें तो 1 1 1 2 ये सब लेस देन 10 है. ज्यादा कहाँ से होना शुरू होगा? देखिए जब 6, यहाँ 5 वाली सीरीज भी होगी, देखिए ऐसे 5 6, तो 5 6 देखिए 11 हो रहा है, 4 1 से लेके 4 6 हो रहा है 10. तो यहाँ तक तो देखिए 10 इक्वल है, और इससे पहले 5 5 ये भी हमारे लिए फेवरेबल है. लेकिन ये 5 6 आ जाएगा, ये फेवरेबल नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया? 11 हो गया सब. ऐसे 6 1 भी फेवरेबल है, 6 4 तक फेवरेबल है. जैसे ही हम 6 5 पर आएंगे तो सम क्या हो जाएगा? 11. तो यहाँ फेवरेबल नहीं कितने हैं देखिए, ये ढूंढना ज्यादा इजी है. तो 3 फेवरेबल नहीं है, तो टोटल फेवरेबल कितने हो जाएंगे? 36 माइनस 3 यानी 33. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 33/36, यानी 3 से हम डिवाइड कर दें 11/12. ऑप्शन ए. ये हमारे बेसिक रिवीजन क्वेश्चन है. अब हम उस पर आ जाते हैं एंट्रेंस में, जो कि पूछे गए हैं जामिया और अलीगढ़ के एंट्रेंस में अभी तक. जामिया क्लास 11 साइंस 2017. नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स. ये देखिए नंबर है -5, डार्क कर लेते हैं, -5 कॉमा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 हमें नंबर्स दे रखे हैं. प्रोबेबिलिटी निकालनी हमें मॉड x इज लेस देन 2. देखिए मॉड x क्या होता है?
ये हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू। मॉडुलस फंक्शन होता है ये, तो ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो लेस देन 2 के लिए देखिए 3 केसेस फेवरेबल हैं इसमें, -1, 0 और 1। तीनों का मॉड निकालेंगे तो ये लेस देन 2 आएगा। -2 का मॉड 2 हो जाएगा, तो ये फेवरेबल नहीं है। -3 का 3, ये 4, ये 5, ऐसे ये पॉजिटिव वाले 2, 3, 4, 5 ये सब इसमें काउंट नहीं होंगे। ये नंबर्स, ये सारे नंबर काउंट नहीं होंगे। सिर्फ फेवरेबल है हमारे लिए दिस -1, 0 और 1। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/13। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 3/13। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 ब्लैक कलर्ड कार्ड्स ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स वर लॉस्ट। जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि 52 कार्ड्स में से 52 कार्ड्स होते थे टोटल, उसमें से 26 तो रेड थे और 26 ब्लैक। लेकिन 2 ब्लैक कलर्ड कार्ड क्या हो गए, लॉस्ट। तो अब टोटल हमारे पास ब्लैक बचे 24। तो टोटल कार्ड्स कितने बचे, 2 लॉस्ट हो गए तो 50 कार्ड्स। प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड विल बी अ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर। तो देखिए रेड कलर में से कोई कार्ड नहीं खोया, तो ये अपने ऐसे ही रहेंगे, 13 डायमंड 13 हार्ड, और इसमें 3 फेस कार्ड इसमें होंगे, 3 इसमें होंगे। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी फेस कार्ड ऑफ रेड कलर 6 अपॉन टोटल कार्ड कितना होगा 50, 6/50 यानी 3/25। ऑप्शन डी। जामिया क्लास 11 साइंस 2018 में पूछा गया था, 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स विद डिफरेंस 0 एंड 1। तो देखिए डिफरेंस हमें क्या रखना है, 0 और 1। डिफरेंस 0 कब होगा, जब दोनों नंबर सेम हो। तो 1 1 1, 2 2, 3 3, यानी जो डबलेट वाला केस था वही है ये, 5 5 और 6 6। तो 6 केसेस तो ये हो गए। डिफरेंस वन कब आएगा, देखिए 1 और 2 में, और 2 और 1 में डिफरेंस 1 है। इसी तरीके से 3 और 2, 2 और 3 में, 4 3, 3 4, 5 4, 4 5, 6 5 और 5 6। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम देख लेते हैं कितने केसेस हो गए, 1 और 2 तो 2 और 1, देन 2 3 और 3 2, 4 3 और 3 4, 5 4, 6 5। तो ये केसेस हो गए हमारे 10, और 6 केसेस थे ये पहले, 6 केसेस ये वाले और 10 केसेस ये वाले। तो टोटल फेवरेबल केसेस हो गए 16, और टोटल होते हैं, हमें 2 डाइस जब रोल करते हैं 36। तो 16/36, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 4 जा 16, सॉरी 4 4 जा 16, 9 4 जा 36, तो 4/9। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्लास 11 साइंस 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं था प्रोबेबिलिटी का। हम नेक्स्ट एग्जाम पर आते हैं, एमयू क्लास 11 साइंस 2017। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया था इन्होंने, इन अ म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज बीन एडवाइज्ड टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स। यानी गेम स्टार्ट होने के 2 मिनट्स के बीच में वो कभी भी रोक सकता है। 2 मिनट्स यानी 122 seconds। What is the probability that music will stop within the first half minutes? तो फर्स्ट हाफ मिनट्स का मतलब हो गया 30 seconds। तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी, वो हो जाएगा 30/120 यानी 1/4। ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 80 देखिए वही जो है जो हमारी शीट में दे रखा था, 4 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल गिवन था 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमें दे रखा है 4 रेड बॉल्स हैं लेकिन ब्लू नहीं पता, दिस वन। तो ये हो गया 2 इंटू दिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या हो जाएगी, x अपॉन x प्लस 4। कि ब्लू बॉल हमें नहीं पता थी, हमने x मान लिया उसे, तो ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू आ गया 8। ऑप्शन बी, 8 ब्लू बॉल्स है उस बैग में। एमयू क्लास 11 साइंस 2018 में पूछा है, इफ P1 P2 अप टू Pn आर प्रोबेबिलिटी दैट सर्टेन इवेंट्स हैपन, देन प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ दीज इवेंट हैपन इज दिस। देखिए इसमें हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर P1 P2 Pn ये प्रोबेबिलिटी है इवेंट होने की, तो नहीं होने की इवेंट क्या होगी, 1 माइनस P1 1 माइनस P2 1 माइनस Pn अप टू। देखिए एटलीस्ट वन ऑफ दीज हैपन, तो एटलीस्ट में हम कर ऐसा करते हैं, हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, हम लिखेंगे 1 माइनस नो इवेंट हैपन। यानी कि ना तो P1 हैपेंड हुई, ना ही P2 हैपेंड हुई, ना ही P3 हैपेंड हुई। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी नहीं होने की, वो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 1 माइनस P1 1 माइनस P2 टू 1 माइनस Pn। और वन एटलीस्ट वन हो जाएगा 1 माइनस कोई भी नहीं होने की। तो आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, जिसमें ये मल्टीप्लाई में है। ये नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस कोई भी नहीं हो, वो एटलीस्ट में आ जाती है। तो एटलीस्ट वन को हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। EMU class 11 2019, it is dark, you have 10 gray socks, 10 blue socks, you want to put in pair, all socks are exactly same color, how many minimum socks would you need to take with you to ensure you had at least a pair। देखिए अगर हम पहला ग्रे ले लें, दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि पहला ग्रे मिल सकता है हमें, पहला ब्लू मिल सकता है। जब हम दूसरा सॉक्स लेंगे तो दूसरा या तो ग्रे होगा तो पेयर बन जाएगा, लेकिन दूसरा ब्लू भी हो सकता है, तो हमें श्योर नहीं है। लेकिन जब हम तीसरे पे जाएंगे तो तीसरा या तो ग्रे होगा या ब्लू होगा। तो जैसे ही हम थर्ड पे आएंगे, देखिए ग्रे होगा तो ये पेयर बन जाएगा, ब्लू होगा तब ये पेयर बन जाएगा। इसी तरीके से इस ब्लू पे आएंगे तो ये ब्लू आने पे एक पेयर बन जाता है, ब्लू पर आएंगे तो ग्रे या ब्लू होगा, लेकिन नेक्स्ट पर आने पे हम श्योर हो जाएंगे कि या तो ग्रे है या फिर ब्लू है। तो मिनिमम हमें चाहिए इसमें 3 सॉक्स। 2 डिजिट नंबर इज रिटन एट रैंडम, डिजिट एट टेंस प्लेस इज नॉन जीरो। यानी कि जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से शुरू हो रहा है, 10 11 12 अप टू जा रहा है 99। तो टोटल नंबर्स हो गए हमारे पास 99 माइनस 10 89 प्लस 1 यानी 90 नंबर्स। अब प्रोबेबिलिटी किसकी पूछ रहा है, नंबर विल बी इवन बट स्मॉलर देन 10। तो यानी 10 12 14 ऐसे सीरीज होगी अप टू 38। तो हम इसे एपी से भी कर सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी काउंट कर सकते हैं, तो ये आ जाएंगे 15 नंबर्स। ये हमारे क्या है, फेवरेबल हैं, हमें चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 15 अपॉन 90 यानी 1 अपॉन 6। ऑप्शन डी। 29 जो क्वेश्चन है, in a class all students practice at least one sport, 60% of students play soccer or
तो हमें दे रखा है नंबर ऑफ सॉकर एंड बास्केटबॉल, सॉकर और बास्केटबॉल ये है 60%, यानी 0.6। 10% बोथ, तो ये हो गया 0.1। There are 60% स्टूडेंट हु डू नॉट प्ले सॉकर, तो 60% स्टूडेंट सॉकर नहीं प्ले करते, और यहाँ पर हमें दे रखा है एटलीस्ट दोनों खेलते हैं, यानी ये हो जाएगा बास्केटबॉल वाले खेलने की 0.4। तो प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम, तो देखिए ये हो जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 0.4 प्लस नंबर ऑफ सॉकर माइनस 0.1, तो इधर 0.7 माइनस 0.4, तो ये आ गया 0.3। तो जो सॉकर खेलते हैं सिर्फ वो कितने हैं, 0.3। अब जामिया डिप्लोमा इंजीनियरिंग देखिए 2017, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 संडेज इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो अक्टूबर के मंथ को अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि 5 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए अक्टूबर में जो डेज होते हैं वो हमें पता है 31 डेज होते हैं। देखिए 28 डेज यानी 4 वीक्स तो हर हालत में होंगे, यानी 4 संडेज तो होने ही है। अब जो बाकी के 3 डेज बचे उसमें संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। देखिए संडे तब होगा जब या तो संडे से स्टार्ट हो, या फिर सैटरडे से स्टार्ट हो, या फिर फ्राइडे से स्टार्ट हो, कि फ्राइडे सैटरडे संडे तीसरा दिन संडे हो जाए। तो 3 हमारे फेवरेबल हैं, टोटल होते हैं 7, तो आंसर हो जाएगा इसमें 3/7। 120 a coin is tossed thrice, what is the probability of getting head and tail alternatively। तो देखिए हम उसके अगर हम 3 कॉइन को टॉस करें तो जो आउटकम बनता है, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो होते हैं एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, एच टी टी, टी एच टी और टी टी एच और लास्ट टी टी टी। देखिए 8 आउटकम्स हो गए। अब इसमें हमारे लिए फेवरेबल क्या है, गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली। तो हेड एंड टेल अल्टरनेटिवली, ये देखिए एक केस है इसमें हेड फिर टेल फिर हेड, और ये दूसरा केस है टेल हेड टेल। तो फेवरेबल है 2, टोटल आउटकम है 8, तो 2/8 होगी प्रोबेबिलिटी 1/4, ऑप्शन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 फ्राइडेज इन अ लीप ईयर। देखिए लीप ईयर में हमें पता है 366 डेज होते हैं, 7 से हम डिवाइड करेंगे इसे तो हमें मिलेंगे 52 वीक्स, यानी 52 संडे तो होने ही है प्लस 2 डेज। अब ये 2 डेज डिसाइड करेंगे कि 53 फ्राइडे हो या नहीं, इसमें सॉरी फ्राइडे संडे नहीं है, फ्राइडे की बात हो रही है। तो 52 फ्राइडेज तो होना पक्के ही है। 53 के लिए जो बाकी 2 दिन बचे इसमें से एक दिन फ्राइडे होने चाहिए, तो ये 2 दिन क्या हो सकते हैं, अगर पहला फ्राइडे है दूसरा होगा सैटरडे, पहला डे अगर सैटरडे है तो दूसरा होगा संडे, पहला अगर संडे है तो दूसरा होगा मंडे, मंडे है तो ट्यूसडे, ट्यूसडे है तो वेडनेसडे, वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे है तो फ्राइडे, और फ्राइडे सैटरडे ये रिपीट हो गए। अब देखिए फेवरेबल क्या है हमारे लिए, फ्राइडे इस केस में आ रहा है और फ्राइडे इस केस में आ रहा है। तो फेवरेबल है 2 और टोटल आउटकम कितने बने 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर हो जाएगा 2/7, ऑप्शन डी। Two dice are thrown together, probability of getting at least 1 3। एट लीस्ट वाला केस है तो हम इसमें पहले निकालेंगे नो 3, नो 3 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम देखें, देखिए 1 1 ऐसे चले 1 6 तक,
इसमें नो थ्री के कितने केस हैं? 5। एक जो होगा 1 3, ये फेवरेबल नहीं है, बाकी 5 फेवरेबल है हमारे लिए। इसी तरीके से 2 1 में चलेंगे तो 5 केसेस होंगे, ऐसे 5 केसेस में हमें मिलेंगे 25। लेकिन जो 3 वाली केसेस है, इसमें पहले डाई पे हम 3 एज्यूम करते हैं, तो इसमें देखिए हर एक केस में क्या है, 3 आ रहा है, तो इसमें से हम कोई फेवरेबल काउंट नहीं करेंगे, तो 5 × 5 25 हो गए जिसमें नो 3 है। तो एटलीस्ट 1 3 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 25/36, यानी 36 - 25, 5 और 6 11/36। जामिया डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 2018, 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन। देखिए ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एक कॉइन है और एक डाई है, तो इसका आउटकम अगर हम बनाए तो कॉइन पे अगर हेड है तो डाई पे आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ऐसे टेल के साथ 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या कह रहा है? Find the probability that both outcomes will start from the same letter। तो देखिए हेड और टेल है डाई कॉइन के आउटकम, और इसके हैं 1 2 3 4 5 6। तो देखिए आउटकम सेम होने चाहिए, सेम लेटर से स्टार्ट होने चाहिए। तो देखिए ये एच से स्टार्ट हो रहा है और इसमें कोई भी एच से नहीं है, तो ये तो हमारा कोई फेवरेबल नहीं है। टेल देखिए टी से स्टार्ट हो रहा है, तो टी वाले दो है इसमें, देखिए 2 और 3। तो टेल के लिए 2 और 3 ये दोनों हमारे लिए फेवरेबल है, दोनों सेम लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो फेवरेबल बने 2 केसेस और टोटल है 12। तो 2/12 यानी 1/6। जामिया डिप्लोमा 2019, लास्ट क्वेश्चन हमारा। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स। इसमें हमें दे रखा है 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ब्लैक बॉल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए फेवरेबल केस होंगे 5, क्योंकि 5 ब्लैक हैं, और टोटल हो जाएंगे 5 + 4 + 3, यानी 5/12। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5/12। तो ये हमारा आज का चैप्टर हो गया डिस्कस पूरा कंप्लीट, प्रोबेबिलिटी। और नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। So thank you for watching our channel.